नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि दिखावे की दोस्ती से ज्यादा सही है कि खुलकर नफरत दिखाया जाए और दुश्मनी का ऐलान भी कर दिया जाए ताकि सामने वाला भी संभल कर आगे बढ़े। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और अपने फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां स्वांग रचती हैं और चुनाव खत्म होते ही इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ मैदान में दिखाई दी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव में आमने सामने है, आर पार के मूड में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, क्योंकि जिस तरह का बयान सामने आया है उससे तो यही लग रहा है तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के दुश्मन अब कांग्रेस ही बनते दिख रही है। कांग्रेस ने ऐसी चाल चली है जिसको देखकर कहा जा रहा है कि केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी से भी खतरनाक प्लान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बना रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले क्यों खत्म हो गई दोस्ती? क्यों कांग्रेस ने केजरीवाल की पार्टी को कहा अलविदा? कांग्रेस नेता के बयान से कैसे मची आप में भगदड़? तिहाड़ में क्यों छटपटा रहे अरविंद केजरीवाल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह से केजरीवाल को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है उससे पार्टी में खलबली मची हुई है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन की एकता सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के साथ उनके गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगा। इससे साफ है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी से दूरी बना रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है वहां तो आम आदमी पार्टी है ही नहीं, और जहां है वहां अकेले चुनाव लड़ने की बात हो रही है। ऐसे में कांग्रेस को इशारों में खेल खेलने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कह देना चाहिए वो आम आदमी पार्टी से कहीं भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन में ऐसा कोई तय फॉर्मूला नहीं है जिसे विधानसभा चुनाव में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि गठबंधन उन राज्यों में मिलकर लड़ेगा जहां कांग्रेस नेता और अन्य गठबंधन के नेताओं के बीच सहमति बन जाएगी, लेकिन जहां सहमति नहीं बन पाएगी वहां अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पंजाब में विपक्षी गठबंधन का कोई जनबंधन नहीं है। हरियाणा में हमने आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक सीट दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी ने खुद कहा है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली और हरियाणा में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। पंजाब में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद कहा गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से पार्टी को नुकसान हुआ और अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होता। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली है और विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। जयराम रमेश ने बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय नेताओं की आपसी समझ और परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ गठबंधन है, वहीं झारखंड में झामुमो के साथ गठबंधन है। झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसके बाद तो आम आदमी पार्टी भीगी बिल्ली नजर आ रही है और कांग्रेस खूब अकड़ दिखाती नजर आ रही है। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोशल साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ संजय सिंह ने लिखा भी है, संसद में इंडी गठबंधन ने किया जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, विपक्षी नेताओं को जेल में डालना बंद कर। संसद में भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ नजर आई हो, लेकिन दिल्ली की स्थिति बदल चुकी है। ये बदलाव भी सिर्फ
चुनावी गठबंधन टूटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस पहले की तरह अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है और भ्रष्टाचार का मुद्दा वैसे उठाया जा रहा है जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब में देखने को मिला। करीब 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस अभी से आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रही है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस आप सरकार को हर मोर्चे पर एक्सपोज करना चाहती हो। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं, जिस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। असल में संजय सिंह दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के बयानों से बेहद खफा है, जिसमें वो दिल्ली सरकार को बार बार टारगेट कर रहे हैं। देवेंद्र यादव कई बार कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों की समस्याओं की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, वो तो सिर्फ अपने अंदरूनी समस्याओं में ही उलझी हुई है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लोगों की सहानुभूति हासिल करने में जुटी है। संजय सिंह को ये बातें बहुत ज्यादा चुभ गई हैं, लेकिन कांग्रेस को ये मौका तो आम आदमी पार्टी ने ही दिया है। आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात किसने शुरू की थी? आप नेता संजय सिंह ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव अलग पॉलिटिकल लाइन क्यों अपना रहे हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन का साथ मिलने की दुहाई देते हैं। वो भी याद दिलाते हैं कि इस मुद्दे पर हुई मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को इस बात की परवाह तक नहीं है। और जब संजय सिंह कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता अलग पार्टी लाइन लेते हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व को तो जवाब देना ही चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो संसद परिसर में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं, लेकिन संजय सिंह के सवाल पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देवेंद्र यादव याद दिलाते हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के दूसरे ही दिन बाद आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस से अलग होने की घोषणा कर दी थी। वह इस सिलसिले में दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज का नाम लेते हैं। वैसे दिल्ली के ही एक और मंत्री गोपाल राय ने भी कहा था कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी और उसके बाद से देवेंद्र यादव दिल्ली में भी पंजाब जैसी कामयाबी हासिल करने में जुट गए। बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब के सांसदों सहित बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को भी हर महीने 10-10 दिन की ड्यूटी लगाने जा रहे हैं, जो जुलाई से ही शुरू हो रहा है। और इस दौरान कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार और एमसीडी पर एक साथ मिलकर जोरदार प्रहार की तैयारी में है। देवेंद्र यादव का कहना है कि हमारे नेता राहुल गांधी की हिम्मत है कि वो बीजेपी की तानाशाह सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 10 साल से लगातार लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री कांग्रेस को गठबंधन पर सीख देने के बजाय जल संकट और जलभराव जैसी विकराल विपदाओं से दिल्ली वालों को राहत दिलाने में अपनी जिम्मेदारी निभाए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि जल जमाव से तहस नहस हुई दिल्ली का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है और इसके लिए वो दिल्ली सरकार और डीडीए के साथ दिल्ली नगर निगम को भी घेर रहे हैं। अब तक तो यही देखने को मिला है कि कांग्रेस नेता हमेशा ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी से किसी तरह के रिश्ते के खिलाफ रहे हैं और गांधी परिवार की सोच भी करीब करीब एक जैसी देखी गई। यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा, जिसे कांग्रेस अपने हिस्से की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखती है, उसके समापन समारोह में भी अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया है। पहले ही विपक्षी दलों की बैठकों में भी कांग्रेस नेतृत्व अरविंद केजरीवाल को नजदीक नहीं आने देता रहा है। जबकि ममता बनर्जी सबको एक साथ लेकर चलने की मांग किया करती थी, तब सबको ममता बनर्जी का आश्रय अरविंद केजरीवाल से ही हुआ करता था। हाल ही के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी। लवली फिर से बीजेपी में चले गए हैं। 2019 में भी कांग्रेस की कमान संभाल रही शीला दीक्षित भी आखिरकार तक डटी रही और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ दिल्ली सहित कई राज्यों में गठबंधन तो किया, लेकिन पंजाब में नहीं। पंजाब में कांग्रेस ने आप से लड़कर 7 लोकसभा सीटें जीती, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी पार्टी को 3 ही सीट दिला सके। और दिल्ली में भी गठबंधन तोड़ने के बाद पहले आम आदमी पार्टी ही ने शुरू की थी। केजरीवाल ने भी कहा था कि कांग्रेस के साथ कोई शादी थोड़ी ना हुई है, तो शुरुआत केजरीवाल ने की और खत्म कांग्रेस ने कर दिया है।
कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही तगड़ा प्लान बनाती नजर आ रही है। वहीं तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल छटपटा उठे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में जेल से बाहर नहीं आए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।